नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी वरुण और राज और साहिल की है। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और अभी छुट्टियां हुई थी तो साहिल बोलता है क्यों ना हम अपने गांव चलें और मेरा गांव बहुत खूबसूरत है, हम लोग गांव देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। 4-5 दिन छुट्टियां हैं। तो वरुण और राज भी रेडी हो जाते हैं और सभी अपनी अपनी पैकिंग करते हैं। तीनों ट्रेन पकड़ते हैं और निकल पड़ते हैं। उत्तराखंड की तरफ जाना था इन्हें। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है जो साहिल का गांव है। तो तीनों बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उत्तराखंड बहुत अच्छी जगह है। अब इनकी ट्रेन रात के 11 बजे की थी तो ये लोग 10 बजे स्टेशन पहुंच जाते हैं और ट्रेन का वेट कर रहे थे। ट्रेन का वेट करते करते जब पूरा 1 घंटा हो जाता है तो इन्हें पता चलता है इनकी ट्रेन आधा घंटा और लेट है। तो वरुण बोलता है क्यों ना हम कुछ स्नैक्स लेकर आएँ। तो साहिल बोलता है ठीक है, स्नैक्स ले आओ, तब तक हम लोग यहीं पर बैठ के सामान देख रहे हैं। तो साहिल और राज ये दोनों सामान देखते रहते हैं और वरुण जाता है सामान लेने के लिए, जो थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह था। थोड़ी देर बाद जब वो आ रहा था तो उसने देखा कि साहिल के आसपास कोई टहल रहा है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था, जबकि वहाँ पर इतना उजाला था, लाइट जल रही थी। स्टेशन पर तो लाइट जलती रहती है, लेकिन वो कौन था कुछ पता नहीं चला। जैसे वो नज़दीक आया तब वो साया नहीं था। तो वरुण फिर कुछ माइंड नहीं करता है, वो सोचता हो सकता है कोई आदमी हो और चला गया हो। तो ये लोग बैठे बैठे चिप्स खा रहे थे और खाते खाते तभी उनकी ट्रेन आ जाती है। तीनों ट्रेन में चढ़ते हैं तो साहिल की सीट सेकंड बर्थ पे थी और वरुण और राज की सीट नीचे थी। अब तीनों पहले तो थोड़ी देर बातें करते हैं, लेकिन रात हो गई थी तो ज़्यादा बातें नहीं कर सकते थे। ये लोग अपनी अपनी सीट पर लेट जाते हैं और सोने की कोशिश कर रहे थे कि सुबह पहुंच जाएंगे हम लोग। अब रात ही काटनी है किसी तरह, तो ये लोग बस नीचे तो वो दोनों सो गए थे, वरुण और राज। लेकिन साहिल को नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर ये इधर उधर करता है और अपने मोबाइल में देख रहा था, मैसेज वगैरह सब चेक कर रहा था। तभी उसको भी नींद आ जाता है, सोने लगता है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही उसकी नींद लगी थी, थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सर के पास कोई खड़ा है नीचे। तो वो अचानक से उठता है और जब देखता है तो एक काले रंग की परछाई थी जो एकदम से जाने लगती है उसके पास से। तो ये उठकर बैठता है और आवाज़ देता है, कौन है, कौन है, यहाँ आओ, कौन है। कहते हैं कि ऐसे अगर कभी कोई चीज़ दिखे तो आवाज़ नहीं देनी चाहिए, लेकिन साहिल ने ये गलती कर दी थी। साहिल को अंदाज़ा भी नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अब नींद तो उसकी टूट चुकी थी और वो परछाई वहाँ से चली गई थी। तो ये सोचता है चलो वॉशरूम होकर आते हैं, और ये धीरे से ऊपर से नीचे उतरता है क्योंकि नीचे वालों की नींद ख़राब ना हो। तो देखता है इनके दोस्त तो दोनों आराम से सो रहे हैं और सभी सो रहे थे वहाँ पर। तो ये धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों साहिल को लग रहा था उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। ये 2 बार पलट कर देखता है लेकिन वहाँ कोई दिखता नहीं है। तो ये सोचता है कि शायद मेरा भ्रम होगा। ये वॉशरूम यूज़ करता है और उसके बाद आकर लेट जाता है। अब थोड़ी देर इधर उधर करता रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके कंधे में इतना वजन लग रहा था दोनों तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझा लाद रखा है उसने। बहुत दर्द हो रहा था, इस वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो इधर उधर करवट बदल रहा था। अब रात तो इतनी ज़्यादा हो गई थी, 2-3 बज रहा था और वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद है कि आने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही थोड़ा सा नींद उसे आने लगती है तो उसे लगता है कि उसके पैरों के पास कोई बैठा है, क्योंकि अपने पैर फैला नहीं पा रहा था।
और जैसे इसने पैर फैलाए तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई बैठा है। ये अपना चद्दर हटाता है फेस से और देखता है सामने, तो कोई रियल में बैठा था। वो एक काली परछाई थी जो कि बहुत भयानक दिख रही थी। उसके बड़े बड़े बाल थे और कपड़े उसके अजीब से थे, मतलब वो एक तरह से परछाई भी थी और वो आदमी जैसा भी लग रहा था कि औरत थी, अब ये पता नहीं है। साहिल एकदम से उठकर बैठ जाता है और चीखने लगता है। जैसे ही वो चीखता है तो उसके दोस्त उठ जाते हैं और वो पूछते हैं क्या बात है, क्या बात है। तो ये बताता है कि यहाँ पर ऊपर कोई बैठा था। तो कहते कहाँ है, लेकिन किसी को वो दिखा ही नहीं, ना तो आते हुए ना किसी ने देखा उन्हें जाते हुए। अब साहिल को वो लोग बोलते हैं शायद तुमने कोई सपना देख लिया होगा इसलिए ऐसा लग रहा है। साहिल सोचता है कि हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो, लेकिन नींद तो मेरे नहीं आ रही थी। फिर सोचता हो सकता है देख लिया हो, नींद लग गई होगी। बस ये सब करते करते सुबह होती है और ये फाइनली अपने स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अब वहाँ से इनको एक बस पकड़नी थी, बस से गांव जाना था। तो ये तीनों बस में बैठने जा ही रहे थे, तभी वरुण और राज देखते हैं कि साहिल एक जगह पर बैठा हुआ है और वो उठ नहीं रहा है। तो ये दोनों पूछते हैं क्या बात है, चलना नहीं है क्या, बस जा रही है। तो वो बोलता है पता नहीं क्यों मेरे कंधे में इतना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बोरियां लाद रखी हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द है। तो वरुण बोलता है चलो गांव चलते हैं, वहाँ पर चाचा जी कोई ना कोई तो मेडिसिन देंगे ही, बताएंगे ही, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वो कहता हाँ ठीक है, चाचा जी वैसे भी वैद्य थे और उन्हें बहुत नॉलेज था इन सब चीज़ों का। तो ये बस में बैठते हैं और जैसे ही बस में बैठते हैं तो वरुण और राज पीछे वाली सीट में बैठे थे और साहिल आगे वाली सीट पर बैठा था। साहिल को ऐसा लगता है उसके बगल में कोई बैठा है, क्योंकि वो सोने लगा था और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो उसे ऐसा महसूस होता है उसके बगल में कोई बैठा है। एकदम से चौंक जाता है, पीछे मुड़कर देखता है तो बस में कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, बस में इतनी भीड़ थी, जब वो चढ़ा था सीट बहुत मुश्किल से मिली थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बस एकदम खाली हो गई। मतलब इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, तो ये सोने लगता है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद एकदम से बस में ब्रेक लगती है तो इसकी नींद दोबारा खुलती है और तब देखता है तो बस में भीड़ थी। फिर सोचता है हो सकता है कि मैं सपना ही देख रहा हूँगा, क्योंकि अभी तो बस में भीड़ है। अब इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सर घूम रहा था, चक्कर आ रहा था। ये गांव पहुंचते हैं किसी तरह। तो वरुण और राज इन्हें संभाल करके पकड़ कर ले जाते हैं गांव। और गांव जाते ही चाचा जी से बात करते हैं और बताते हैं चाचा जी साहिल को पता नहीं रात से क्या हो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप पहले साहिल को देख लीजिए। तो उनके चाचा जी देखते हैं तो बताते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा वैद्यकीय वाली दवाइयाँ मालिश करने के लिए देते हैं। तो वरुण उसकी मालिश करता है, लेकिन उसको 1% का भी आराम नहीं हो रहा था। तो शाम हो गई थी और खाना खाने के लिए सब बैठे थे। खाना खा ही रहे थे तो उनके चाचा जी पूछते हैं कि बेटा रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो साहिल बोलता है नहीं चाचा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बस मुझे नींद आ रही है बहुत। तो कहते हैं हाँ बेटा खाना खा लो, वैसे भी थक गए होगे तुम लोग और कल घूमने चलेंगे। कहते ठीक है। अब ये लोग खाना वाना खाकर रूम में चले जाते हैं। तीनों एक ही रूम में थे। साहिल का बेड रूम के कॉर्नर में था खिड़की के पास, और ये दोनों का बेड इधर उसके बगल में था। अब तीनों सोने लगे थे, रात का वही 10 बज चुका था। तभी अचानक से वरुण देखता है कि साहिल बेड के ऊपर बैठा है और किसी से बात कर रहा है, उसे भगा रहा है अपने पास से। तो वरुण देख के चिल्लाने लगता है कि साहिल क्या कर रहे हो तुम, कौन है वहाँ। तो वो बोलता है देखो ये इतनी देर से मुझे परेशान कर रहा है और मैं इसके साथ नहीं जाने वाला। तो वरुण कहता कौन नहीं जाने वाला, किसकी बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन साहिल को बिल्कुल क्लियर लग रहा था उसके पास कोई है और वो उसे भगा रहा था। कुछ समझ में नहीं आता है, साहिल की आंखें एकदम लाल थीं। वरुण तुरंत दौड़कर जाता है, अपने चाचा जी को बुलाता है और चाचा जी से पूरी बात बताता है। तो उनके चाचा जी आते हैं, जब देखते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि साहिल की आंखें एकदम लाल थीं, बुखार से पूरा शरीर तप रहा था। तो बुखार चेक करते हैं तो उसके बुखार नहीं था, लेकिन शरीर उसका पूरा गर्म था। तो
वो पूछते हैं कि क्या रास्ते में कुछ हुआ था, कहीं तुम्हें डर लगा था या कोई बात थी। अब साहिल तो अपने होश में ही नहीं था और वरुण को ज़्यादा कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि जब वो ऊपर चिल्लाया था सीट पर तो उसे ऐसा लगा था कोई बैठा है, तो वरुण ने वही बात बताई। तो उनके चाचा कहते हैं ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है और हमें पंडित जी से बात करनी पड़ेगी, पर अब तो रात हो चुकी है तो रात में तो कुछ नहीं हो सकता है, सुबह देखेंगे। अब उसको सोने को बोलते हैं और वो फिर चले जाते हैं वहाँ से। थोड़ी देर बाद साहिल अपने बेड से उठता है और खिड़की के पास खड़ा था, बाहर कुछ देख रहा था काफ़ी देर से। वरुण को अब नींद नहीं आ रही थी, वो सिर्फ साहिल को ही देख रहा था कि आखिर कुछ अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। तो वो देखता है कि साहिल खिड़की से बाहर देख रहा है और किसी से बात कर रहा है। अब बात कर रहा है तो आखिर कोई होना तो चाहिए ना, कोई दिख नहीं रहा है, दूसरी मंजिल का घर है, तो ऊपर ऐसे कौन आ जाएगा जिससे ये बात करेगा। अचानक से वरुण बोल पड़ता है कि साहिल क्या कर रहे हो। वो इतनी तेजी से पलटता है और उसका चेहरा इतना भयानक दिख रहा था और भारी सी आवाज़ में बोलता है कि तुम चुपचाप सो जाओ। अब वरुण कहता है मैं चुपचाप सो जाऊं, मतलब क्या, कुछ समझ में नहीं आया। साहिल क्या बोल रहे हो तुम और कैसे बोल रहे हो। इतनी भारी आवाज़ थी उसकी कि वरुण डर गया था। राज भी उठकर बैठ जाता है। अब दोनों देख रहे हैं साहिल को। साहिल थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहता है और उसके बाद वो अचानक से बेड के ऊपर खड़ा होता है और दीवार खुरचने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वरुण दौड़ कर जाता है, उसको पकड़ता है और जैसे ही वो पकड़ता है वो तुरंत वरुण का गला पकड़ लेता है और ऊपर उठा देता है। जबकि वरुण हेल्थ में उससे डबल था और साहिल बहुत दुबला पतला था, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि साहिल वरुण को उठा ले, वो भी एक हाथ से। वो एक हाथ से वरुण को उठा देता है। वरुण ये देख करके बहुत डर जाता है, राज भी डर जाता है। ये लोग चिल्लाने लगते हैं एकदम से और कमरे में जैसे लग रहा था कोई सुनामी आ गई है और पूरी पेंटिंग्स वगैरह जो ऊपर लगी थी सब नीचे गिर जाती हैं। ये लोग बहुत डरने लगे थे। तभी चाचा जी आते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं। तो राज दौड़ करके दरवाज़ा खोलता है। इनके चाचा जी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो इतना चिल्ला रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। थोड़ी देर उनके चाचा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें जो मंत्र आते थे और गायत्री मंत्र ये सारे वो पढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद साहिल थोड़ा नॉर्मल होता है और लेट जाता है। जब लेट जाता है तो सबको थोड़ी तसल्ली मिलती है और सब वहीं बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद चाचा जी बोलते हैं वो सो गया है, तुम लोग भी सो जाओ। ये लोग सोने लगते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं अंदर से। पर 1 घंटे बाद जब वरुण की नींद खुलती है, वही 3:30 बज रहा था, तो देखते हैं कि कमरे में साहिल नहीं है, दरवाज़ा भी बंद है। तो साहिल गया तो कैसे गया और कहाँ गया, ये लोग अब देख ही रहे थे। तभी अचानक से वरुण की निगाह ऊपर पंखे पे पड़ती है, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत बैठी है पंखे के ऊपर। उसके बाल इतने बड़े बड़े हैं, काले कपड़े उसने पहन रखे हैं और जबकि पंखा चल रहा है, पर वो बैठी कैसे है। तो ये देख करके वरुण बहुत डर जाता है, एकदम से चीखने लगता है। दौड़ करके खिड़की के पास जाता है तो देखता है कि साहिल खिड़की के नीचे पड़ा हुआ है। अब वरुण बहुत डर जाता है, राज को उठाता है और तुरंत दरवाज़ा खोल करके बाहर निकलता है। वरुण काफ़ी स्ट्रांग था क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से पहले डर नहीं लगता था, लेकिन अब ये जो देख रहा था इसकी वजह से वरुण भी बहुत ज़्यादा डर गया था। वो तुरंत चाचा जी को बताते हैं और नीचे जाते हैं। गेट खोलकर जब बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं वरुण की राज भी आ जाता है। दोनों जाके साहिल को उठाते हैं, उठाकर अंदर लाते हैं। साहिल को बहुत बुरी तरह चोटें आई थी और उनके चाचा जी उसका इलाज करते हैं। अब सुबह हो गई थी और उस रूम में अब कोई नहीं जा रहा था क्योंकि सबको डर लग रहा था। तो सुबह पंडित जी को बुलाया जाता है। तो पंडित जी बताते हैं कि ये किसी बुरी साया के उसमें फंस गया है, उसने इसे अपने बस में कर लिया है। हो सकता है इसने इनवाइट किया हो उसको, क्योंकि बिना इनविटेशन के वो नहीं आती है शरीर में, तो तभी ये सब पॉसिबल हो पाया है।
अब पंडित जी से इनके चाचा बोलते हैं ऐसा है, आप पूजा करिए, कुछ भी करिए, लेकिन हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। तो उनके पंडित जी एक हवन करते हैं और हवन के बाद कई मंत्र पढ़ के उसे एक माला पहनाते हैं, जो शायद रुद्राक्ष का था, वो पहनाते हैं। और उसके बाद तब जाकर साहिल ठीक होता है। साहिल जब ठीक हो जाता है तो चाचा जी और पंडित जी उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ गए थे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो वो बताता है कि जो जो उसके साथ हुआ था, पहली बार जब उसने वो परछाई देखी थी, साया देखा था, तो उसने टोक दिया था, आखिर तुम कौन हो, यहाँ तो आओ। मैं बुला रहा था उसे, लेकिन वो रुकी नहीं थी। तो पंडित जी ने बोला तुमने उसे इनवाइट किया, इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर आ गई थी और वो तुम्हारे कंधे पर बैठी थी। क्योंकि जब मैं कमरे में गया, मैंने देखा तुम्हें, तो मुझे शीशे में दिखाई पड़ा था तुम्हारे कंधे में कोई है, ये चाचा जी ने बताया। तो सभी बोले चाचा जी आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया। चाचा कहते हैं क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम लोग डर जाओगे और ये ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने तुरंत बोला था कि पंडित जी को हम बुलाएंगे। तो जब पंडित जी से चाचा जी ने ये सब बताया तो पंडित जी बोले कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो इसी के माध्यम से इनके पास तक रहा है, इतने दिनों तक इनके कंधे पर रहा, इसीलिए कंधे में बहुत दर्द रहता था इनके। पूरे 3 दिन हो गए थे और अभी तक साहिल ठीक नहीं हुआ था। सब लोग वैसे ही परेशान थे, लेकिन पंडित जी ने बोला कि अब ये ठीक रहेंगे, बस ये माला ना उतारें कभी और भगवान की पूजा करते रहें तो इनका भला होगा। पंडित जी इतना बोल करके चले गए थे, लेकिन वरुण ने जो सब देखा था वो आज दिन तक भूल नहीं पाया है, क्योंकि साहिल को तो कुछ याद भी नहीं था। वरुण ने सब कुछ देखा था और वो बहुत डरा हुआ था। आज भी वरुण इतना डर जाता है वो सब सोच करके कि ऐसा भी कुछ होता है। अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, पर जिसके साथ होता है और जिसके सामने होता है वही जान सकता है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो फ़िलहाल तो तीनों ठीक हैं और अपनी अपनी अब जॉब लग गई है तो जॉब कर रहे हैं। तो ये कहानी हमारे साथ वरुण ने शेयर की थी और आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।